1978 में जापान के गिफू इलाके में एक किसान परिवार रहा करता था। छोटा सा परिवार और एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे वो लोग। लेकिन एक दिन उस परिवार की खुशियों पर किसी की नजर लग गई। उस परिवार की एक लड़की के साथ एक बहुत ही खौफनाक हादसा हुआ, जिसने उस परिवार के बाकी सदस्यों को सदमे में डाल दिया था। उस हादसे में किसी ने उसके मुंह को बुरी तरह से फाड़ दिया था, जिसके कुछ घंटों बाद उस लड़की की मौत हो गई। लेकिन अपनी मौत से पहले उसने बताया कि एक बहुत ही भयानक दिखने वाली औरत, जिसने अपने चेहरे को एक मास्क से ढका हुआ था, उसने उसका ये हाल किया था। ये वो पहला हादसा था जिसके बाद जापान की हर गलियों में कुचिसाकी ओना का खौफ फैल गया, क्योंकि उस हादसे के बाद जापान में आए दिन इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिले, जिसमें बताया गया कि चेहरे पर मास्क पहने एक औरत जापान की गलियों में घूमती नजर आती है, जो स्कूल जाते बच्चों को पकड़कर उनसे कुछ सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? और अगर जवाब हाँ में हुआ तो वो अपना मास्क उतारती है और फिर से वही सवाल दोहराती है, क्या मैं अब भी सुंदर हूँ? और अगर जवाब ना में हुआ तो वो उसे कैंची से गोद कर वही मार डालती है। पर अगर कोई डर के मारे जवाब हाँ में देता है तो वो उसका मुंह भी अपने जैसा ही बना देती है, जिसमें बहुत ज्यादा खून बहने के कारण उस इंसान की मौत हो जाती है। कुचिसाकी ओना का दहशत ऐसा था कि लोग उसके डर से अपने बच्चों को घर से बाहर तक जाने नहीं देते थे, यहाँ तक कि स्कूल भी नहीं। हालत ऐसा बन गया था कि वहाँ की सरकार को स्कूल जाते बच्चों को पुलिस प्रोटेक्शन तक देना पड़ गया। लेकिन उसके बावजूद भी कई बच्चे कुचिसाकी ओना का शिकार बने। इसे जुड़ी एक कहानी की माने तो कहा जाता है कि कुचिसाकी ओना, जो पहले एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, उसे अपने सुंदरता पर बड़ा गुरूर था। एक दिन उसकी शादी एक समुराई यानी कि योद्धा के साथ हुआ, जो अक्सर घर से बाहर रहा करता था। एक दिन जब वो घर वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी बीवी का किसी दूसरे आदमी के साथ अवैध संबंध थे। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो गया और अपनी तलवार से उसके मुंह को बीच में से काट दिया और एक आईना दिखाते हुए उससे बोला, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी सुंदरता पर, अब खुद से पूछो क्या तुम सुंदर हो? ये कहकर वो समुराई उसे वहीं तड़पता हुआ छोड़कर वहां से चला गया और कुचिसाकी ओना वहीं पास में पड़े कैंची से अपनी ही जान ले ली, जिसके बाद उसकी आत्मा जापान की गलियों में हमेशा के लिए भटकती रही और लोगों से पूछती रही, क्या मैं सुंदर हूँ? जवाब हाँ में हुआ तो भी मौत और ना में हुआ तो भी। आखिरकार कुछ साल बाद कुचिसाकी ओना कहीं गायब हो